जय श्री महाकाल। भारत का हृदय मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की आत्मा उज्जैन, एक ऐसा शहर जहां समय भी भगवान शिव की आज्ञा से चलता है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसी ये नगरी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र है। पुराणों में इसे अवंतिका कहा गया है। 7 मोक्ष देने वाली पुरियों में से एक उज्जैन वो पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली, जहां महाकवि कालिदास ने रचनाएं रची और जहां के राजा कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकालेश्वर है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां पर हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर जी के, देखेंगे भव्य महाकाल लोक, सुलझाएंगे काल भैरव के मदिरा सेवन का रहस्य और जाएंगे यहाँ के दर्शनीय स्थलों पर जहाँ पर आप भी श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद जा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में उज्जैन दर्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आप यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, रुकने ठहरने के क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर है और खाने पीने से लेकर एक दिन की आइटनरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए मेरे साथ महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है उज्जैन के रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन पर। उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो रिक्शा में 20 रुपए देकर आपको आ जाना है मंदिर के पास में। यहाँ पर मंदिर के पास में रुकने के लिए बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं जहाँ पर 1000-1200 रुपए में एक बेस्ट एसी रूम आपको मिल जाएगा और यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी रहती है, तो आप बजट ट्रेवल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इस उज्जैन दर्शन की यात्रा की शुरुआत होती है श्री महाकालेश्वर मंदिर से। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विशेष माना जाता है क्योंकि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है और महाकाल तो स्वयं मृत्यु के स्वामी है, इसीलिए इनका मुख दक्षिण की ओर है। मंदिर के अंदर अब फोन ले जाना बंद कर दिया गया है, तो आपको पहले यहाँ पर बने काउंटर्स पर अपना फोन जमा करवाना होता है। उसके बाद आप बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और मुझे तो दर्शन सिर्फ आधे घंटे में ही बड़ी आसानी से हो गए थे। हालांकि जिस दिन मैं गया था उस दिन थोड़ी भीड़ कम थी, लेकिन हो सकता है आपको दर्शन करने में इससे ज्यादा टाइम लग जाए। अगर आपको यहाँ पर भीड़ ज्यादा मिलती है तो आप यहाँ पर 250 रुपए की स्पेशल टिकट लेकर दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है भस्म आरती। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे सूर्योदय से पहले होने वाली इस आरती में भगवान शिव का ताजी चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि जो इस आरती के दर्शन कर लेता है उसका अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अगर आप भस्म आरती देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कम से कम 1 महीने पहले ही आप कर ले, या फिर आप यहाँ पर आकर एक दिन पहले ही अपना स्लॉट बुक कर ले। इसके अलावा आप रात को 2 बजे ही यहाँ पर लाइन में लगकर भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको ओमकारेश्वर महादेव, कोटि तीर्थ कुंड और बड़े गणेश जी के दर्शन होंगे। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य है कि आपको महसूस होगा जैसे आप शिव के साक्षात दरबार में हैं। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप यहाँ पर महाकाल लोक को भी बस थोड़ा देखकर आ जाना, क्योंकि असली नज़ारा तो यहाँ पर शाम के टाइम देखने का होता है। तो आप आकर पहले उज्जैन या यूं कहूँ तो एमपी का फेमस पोहा जलेबी का नाश्ता कर लेना। अगर उज्जैन आकर आपने सुबह सुबह पोहा जलेबी नहीं खाया तो क्या खाया। यहाँ के पोहे का स्वाद पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, तो आप जरूर ट्राई करना। फिर उसके बाद मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले भैया मिल जाएंगे। वो आपको 500-600 रुपए में वो सारे दर्शनीय स्थल घुमा लाएंगे जहाँ पर अब हम जाएंगे। और ऑटो वाले भैया ने तो मेरे से 400 रुपए ही लिए क्योंकि मैं सिंगल पर्सन था, इसीलिए। सबसे पहले हम आ गए हैं सांदीपनी आश्रम। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये आश्रम स्थित है और यहाँ पर आप उस गोमती कुंड को भी देख सकते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने बाणों से प्रकट किया था। यहाँ पर 64 दिन तक भगवान श्री कृष्ण रहे थे और 64 विद्याएं उन्होंने यहाँ पर सीखी थी। वो सारी विद्याएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस आश्रम में हमें बाल कृष्ण के दर्शन मिलते हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ पर आए थे तो वे सिर्फ 11 साल और 7 दिन के थे। सांदीपनी आश्रम से आगे आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पर अब हम आ पहुँचे हैं मंगलनाथ मंदिर में। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मंगलनाथ मंदिर आपको जरूर आना चाहिए। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह का जन्म यहीं पर हुआ था। ये मंदिर शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। लाल पत्थरों से निर्मित ये काफी भव्य मंदिर है
और जो कर्क रेखा है वो इसी मंदिर से होकर गुजरती है। मंगलनाथ मंदिर से चलकर अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। उज्जैन नगरी की रक्षा का भार जिनके कंधों पर है वे है काल भैरव। महाकाल दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन के बिना हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। लेकिन ये मंदिर एक गहरे रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और उस रहस्य के बारे में आपने भी जरूर सुना होगा। यहाँ पर काल भैरव भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन वो शराब पहले चढ़ाई जाती थी, अब मंदिर में शराब चढ़ाना बंद कर दिया गया है। काल भैरव भगवान शिव के ही उग्र रूप है, इसीलिए महाकाल मंदिर में जितने भी लोग आते हैं वो सभी यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी और ये मंदिर भी काफी दिव्य है। काल भैरव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब हम आ गए हैं गढ़ कालिका मंदिर के पास में और यहाँ पर सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री स्थिरमन गणेश मंदिर में। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहते हैं कि भगवान राम अपने वनवास में शिप्रा नदी के दर्शन के लिए आए थे और उन्होंने खुद यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर परिसर में एक प्यारी सी गौशाला भी बनी हुई है। आप चाहे तो यहाँ पर गाय माता को चारा भी खिला सकते हैं और यहाँ से पास में ही ये गढ़कालिका मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास भी काफी पुराना माना जाता है। यहाँ पर महान कवि कालिदास जी को देवी कालिका ने ज्ञान दिया था, तभी वे राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल हुए थे। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर माता सती का ऊपर का होठ गिरा था और ये मंदिर तांत्रिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद 2 मिनट की दूरी पर अब हम आ गए हैं राजा भरतरी की गुफाओं के पास में। उज्जैन के राजा भरतरी ने अपना सारा राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर 3 गुफाओं में से मुख्य 2 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा नंबर 1 में 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी। उसके बाद भरतरी जी ने 12 साल तक यहाँ पर तपस्या की थी। अगर आपको सांस लेने की समस्या है तो आप इन गुफाओं में संभल कर आना, क्योंकि गुफाएं जमीन के अंदर होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से हमारी सांस फूलने लगती है। और यहीं पर गुफा नंबर 2 बनी हुई है, जिसमें राजा गोपीचंद जी तपस्या किया करते थे। और गुफा नंबर 3 से चलते हुए आप इस भव्य मंदिर में पहुंच जाएंगे। ये मंदिर भगवान नागनाथ जी को समर्पित है और मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर भी एक प्यारी सी गौशाला बनी हुई है और ये सारी प्लेसेस आप 3 से 4 घंटे में आराम से घूम पाओगे। अब मुख्य 6 प्लेसेस कवर हो जाने के बाद रिक्शा वाले भैया हमें मंदिर के पास में ड्रॉप कर देंगे और उज्जैन की बाकी की प्लेसेस हम चलते चलते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे लंच, और लंच डिनर करने के लिए यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, जिन पर हमें 100 से 150 रुपए में थाली की व्यवस्था मिल जाती है। अब होटल में आप थोड़ा बहुत आराम करने के बाद आ जाना महाकाल मंदिर के पास में स्थित भारत माता मंदिर में। ये मंदिर अपनी भारत माता को समर्पित है और आपको यहाँ पर अपने इंडिया का मैप भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर महाकालेश्वर भक्त निवास भी बना हुआ है। इसमें 1500 रुपए में आप यहाँ पर आकर अपने लिए रूम भी ले सकते हैं। भारत माता के मंदिर से आप आ जाना विक्रमादित्य के सिंहासन 32 को देखने के लिए। ये जगह महाकाल मंदिर से ठीक पीछे है और महाकाल कॉरिडोर के पास में है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, उनके किस्से कहानियां आपने जरूर सुनी होगी, तो आप यहाँ पर जरूर आना। यहाँ से 2 मिनट चलने के बाद अब हम आ गए हैं हरसिद्धि माता मंदिर में और फिर से हम यहाँ पर आएंगे। उससे पहले मंदिर से 2 मिनट की दूरी पर आप चले आना शिप्रा नदी के राम घाट पर। यहीं पर 12 वर्षों में लगने वाला कुंभ मेला और 6 साल में लगने वाला अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर काफी सारे मंदिर हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं और आप चाहें तो घाट पर स्नान भी कर सकते हैं और साथ ही थोड़ी देर शांति से घाट पर बैठ सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद शाम के टाइम शिप्रा आरती को देखने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भव्य रूप से आरती की जाती है। रामघाट की आरती देखने के बाद आप बिना टाइम गवाए आ जाना हरसिद्धि माता मंदिर में। ये मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी और यहाँ पर फेमस दिव्य भव्य और अलौकिक आरती होती है, जिसे देखकर आपको पूरे गूज़बम्स आ जाएंगे। आप हरसिद्धि माता मंदिर की शाम की आरती बिल्कुल भी मिस मत कर देना। ये मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको बताने के लिए, आप खुद देखिए।
आरती देखने के बाद आप 8 बजे तक आ जाना महाकाल लोक में, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहते हैं। यहाँ पर हर दिन इस रुद्रसागर तालाब में ये 25 मिनट का लाइट एंड साउंड शो होता है और 6 बजे के बाद यहाँ की लाइटिंग्स ऑन हो जाती है और लाइटिंग्स में महाकाल लोक को देखना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर हमारे पुराणों, ग्रंथों और महाकाव्यों से इंस्पिरेशन लेकर मूर्तियाँ बनाई गई है। इस महाकाल लोक को पूरा देखने में हमें 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है और इसी के साथ हमारी एक दिन की उज्जैन यात्रा समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और आप जिस किसी के साथ भी यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हें शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।